जैन साथियों, संख्या पत्ती का है पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 का प्रश्न है आपका पहला। प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है आपका n स्क्वायर। n तो 40 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 1600। जो 40 आपकी पहली विषम संख्या है उनका योग कितना बनेगा? 1600। अगला प्रश्न, 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। देखो 25 तक की आपकी 12 तो सम और 13 विषम बनेंगी। तो विषम का होता है आपका n स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर आपका 169 योग हो जाएगा। ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न है, 15 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। 15 तक की आपकी 7 तो सम बनेंगी और 8 विषम का होता है n स्क्वायर। 8 का कितना बन जाएगा? 64। 15 तक की सभी विषम संख्याओं का योग 64। 25 के सभी गुणजों का योग, इसमें होता है फॉर्मूला n गुणा 55। तो 25 गुणा 55, 25 पंजू 125 और 25 पंजू 5 7 3, यह आ गया आपका चित्र। मतलब गुणजों का मतलब होता है कि पहाड़ा। तो 25 के जो पहाड़ा होता है उसका योग आएगा कितना? 1375। अगला है 13 के सभी गुणजों का योग। वही है 13 गुणा 55। तो 13 पंजू 65, 13 पंजू 65, 5 11 और ये 700। 13 के पहाड़े का योग कितना आएगा? 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग। इसमें देखो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। अगर सभी की बात करता तो 5 गुणा 55 कर देते। इसमें प्रथम 5, तो पहले 5 यही आएंगे। देखो 25 और 25 कितना? 50 और 25, तो 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग आएगा कितना? 75। अगला है आपका 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 100। ठीक, कौन सी होती है? 100 में 14 का भाग दो। 14 सत्तू 98, बचा कितना? 2। अब 14 पूर्ति करने के लिए कितना घालेंगे? 12। तो 112 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी संख्या आपकी? 112। ठीक। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। कितना होता है? 3। सबसे पहले संख्या निकाल दो। 6 प्लस 3 कितनी आ गई? 9। उसी संख्या के वर्ग में, तो 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। और 6 का भाग जो आ रहा है 81 में। ठीक है। 6 एकम बचा कितना? 2 1 6 तिया 18, बचा कितना? तो शेषफल पूछ रहा है, शेषफल कितना आएगा? 3। ठीक। अगला प्रश्न ये है आपका, संख्या दी गई है 5,97,523 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। स्थानीय मान, स्थानीय, देखो इसको मैं एक बार बता ही देता हूँ। स्थानीय मान में संख्या का स्थान बताना होता है। क्या बताना होता है? ठीक है। और जातीय मान संख्या शून्य रहती है। ठीक है। मैं आपके सामने लिखूं 8 6 5 3 2 1। इसमें देखो स्थानीय मान क्या होता है? जैसे कि प्रश्न आ जाए आपका 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान है। 3 का कितनी संख्या है? तो ये आपका आ जाए कितना? 300। ठीक है। स्थानीय मान संख्या के स्थान वर्तमान होता है, जातीय मान संख्या शून्य रहती है। तो प्रश्न आ जाए 3 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। जातीय मान 3 रहेगा तो 297। योग पूछे तो दोनों को जोड़ दे, गुणा पूछे तो गुणा कर दे। ठीक है। ये प्रश्न इसमें था आपका, ये था 5,97,523 में 7 के स्थानीय मान। देखो 7 का आगे कितनी संख्या है? 7,000। और जाति मान 7 शून्य रहेगा।
अंतर हो जाएगा आपका 6,993, आपका अंतर होगा। ठीक है, इस